देखो, हम खाना खाते हैं तो बहुत बार खाना जो होता है ना हमें टेस्टी नहीं लगता, बहुत बेकार लगता है। खासकर बच्चों को आप करेला दे दो, आप मेथी की रोटी दे दो, आप पालक की साग दे दो, तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। तो क्या करते हैं वो घोट घोट के खाना को खा लेते हैं। देखो, खाना को तो अच्छा नहीं लगा, आप घोट के खा सकते हो, पानी के साथ घोट लेते हो। हाँ, या बच्चे जो होते हैं दवा नहीं अच्छा लगता तो उसको घोट जाते हैं पानी के साथ, किसी तरह नाक मुंह बंद करके। लेकिन जीवन में अगर कोई चीज़ें पसंद नहीं हो ना, तो आप घोट के जीवन नहीं जी सकते हो। गला घोट के जीवन नहीं जी सकते हो, घुटना पड़ता है, इसलिए वो घुटन का जीवन से निकलो। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि लाइफ में बहुत बार ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ आप समझ नहीं पाते हो कि हमको करना क्या है, करना नहीं क्या है। आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, घुटना चाहते हो, जीवन को घोटना चाहते हो, लेकिन वो घोट तो पाते नहीं हो, तो जीवन आपका घुटन का बन जाता है। क्योंकि आपको अब समझ नहीं आ रहा है कि भाई हम हल निकाले तो निकाले कैसे, करे तो करे क्या। और ये परिस्थिति बहुत ही विषम होती है और बहुत ही बेकार होती है। इसलिए जीवन का ना सही ढंग से सोच के हल निकालना सीखो कि हमको जीवन में क्या करना है। और देखो, आपको जीवन में क्या करना है ये आपको आपका अंतर्मन बताएगा, दूसरा आदमी कभी नहीं बताएगा। और सबसे बड़ी बात, हर इंसान का सोच अलग होता है और जिसका जैसा सोच होता है वैसा ही उसका जीवन चलता रहता है। इसलिए बोलते हैं ना कि इंसान के जीवन में दुख तकलीफ कष्ट कलेश संताप पैसे की कमी सब कुछ आता है, लेकिन जिसका जैसा सोच होता है ना वो ऐसा ही जीवन चलाता है। एक ही परिस्थिति है, कुछ लोग बाउंस बैक कर जाते हैं, उठ जाते हैं, निकल जाते हैं, परिस्थिति बदल जाती है। लेकिन वहीं पे एक दूसरी परिस्थिति भी आती है जिसमें कुछ लोग जो होते हैं एकदम टूट के बिखर जाते हैं, रोते हैं, कलपते हैं, उनको लाख कोशिश करो आप उठा नहीं सकते हो। ऐसे आदमी को अगर आप बहुत ज़्यादा उलझोगे ना, उठाने जाओगे, तो अंत में आप ही का जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो हम ऐसे इंसान को दलदल में छोड़ देते हैं। होता है ना दलदल में, जैसे आप कभी फंस गए हो, तो आपकी चप्पल भी फंस गए हैं, तो आप अगर चप्पल खींचोगे तो और दलदल में धंसते जाओगे। तो हम चप्पल छोड़ देते हैं, किसी तरह अपना पैर निकाल के भागते हैं कि चप्पल की क्या कीमत है, 150-200 का चप्पल ही तो था। इसलिए ना जीवन में कभी भी ना आप घुट घुट के मत रहो। आपको लग रहा है कि ये इंसान मेरा जीवन बर्बाद कर रहा है, तो सिर्फ भगवान पे विश्वास करो। हालांकि कष्ट होगा, संघर्ष का जीवन हमेशा ही कष्टप्रद होता है, लेकिन आपको सुख भी देता है इन द लॉन्ग रन। और आप ही हॉलमार्क बन के सबके लिए सामने आके खड़े भी होते हैं। लोग आपके जीवन से शिक्षा लेते हैं कि हाँ हम उठ सकते हैं। हाँ, जो इंसान देखो अपने जीने का हक लेता है ना, उसको समाज परिवार से भी सिर्फ और सिर्फ ताना ही मिलता है, क्रिटिसिज्म ही मिलता है। लोग गलत बातें ही बोलते हैं, रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और उसका जीवन हराम किए रहते हैं। वो बेचारा घुटता रहता है जीवन। और अंत में बहुत बार जब घुटन बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो खा के पी के सो के लटक जाता है कि आखिर हम कितना इस तरह का जीवन जिए। तो आप हल निकालो जीवन का, आप कैसे बढ़ सकते हो आगे, कैसे निकल सकते हो। और जब सोचोगे ना हल निकालने का, तो हर चीज़ का हल निकल सकता है, हर समस्या का हल होता है। देखो, मैथ्स का भी समस्या होती है ना, आप देखोगे कहीं बन सकता, सोचोगे तो नहीं बनेगा, लेकिन आप स्थिर से उसी मैथ्स को फिर से सोचो। होता है ना, जैसे बहुत बार मन थका रहता है तो छोड़ देते हैं हम, फिर कहते हैं नेक्स्ट डे बनाएंगे। सुबह सुबह हम फ्रेश उठेंगे, फिर हम अच्छे से पढ़ के बनाएंगे, और फिर से फ्रेश माइंड से सोचना शुरू करता है, तो मैथ्स का वो समस्या का हल निकल जाता है, हम बना लेते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जीवन जो है सही ढंग से चलाना सीखो। जब सही ढंग से चलाना सीखोगे ना, तभी जीवन का हल निकलेगा और आपका जीवन सुचारू ढंग से चल पाएगा। लेकिन हम वो काम नहीं करते हैं, हम घुटते रहते हैं और लोगों से जाके अपनी समस्या का व्याख्यान करते हैं। और आप देख लेना, इस समाज में जहाँ पर रहते हो ना, 99% लोग जो हैं सिर्फ आपकी समस्या से खुश होते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। कोई आपको समस्या के समय सही गाइडेंस नहीं देगा। बहुत कम लोग हैं जो देवदूत बन के आते हैं, आपके समस्या का सही हल आपको देंगे। ज़्यादातर लोग सिर्फ मजाक उड़ाएंगे। इनफैक्ट वो अंदर से खुश होते कि अरे मरने दो सरने दो, इसी लायक हैं। हाँ, और इनफैक्ट आपको और दलदल में फेंक के जाते हैं। इसलिए बेकार की बातों से निकलो। दिमाग के अंदर जो वेव ऑफ नेगेटिव थॉट्स चलता जा रहा है ना, पहले उसको कट 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 करते जाओ, ठीक है। नहीं तो ये आपके जीवन को ही कट कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब जीवन जीने का समय ख़त्म हो गया। और ज़्यादातर लोगों के साथ बेसिकली यही होता है, उनके धरती पे आने और जाने का समय कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चलता। इनफैक्ट उनका ये लाइफ नहीं, अगला लाइफ भी ऐसा ही चलते रहता है, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया। जो लोग अपने ऊपर काम करते हैं ना, अपने को उठाने पे ध्यान देते हैं, उन्हीं का जीवन संवरता है और सुलझता भी है। और जो लोग अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। इसलिए जीवन में ना हमेशा बढ़ने के बारे में सोचो, ये सोचो कि हम कैसे उठ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। और जब आप उठने के बारे में सोचोगे तो सैकड़ों ऑप्शन खुलता जाएगा और वहीं से जीवन सुंदर भी बनता है। इसलिए बोलते हैं ना, वी आर क्रिएटर डायरेक्टर ऑफ आवर ब्यूटीफुल लाइफ। इसलिए लाइफ का कंट्रोल अपने